हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दो पहाड़ी यूके 13 में। तो दोस्तों आज ये सुबह से जो जद्दोजहद चल रही है ये इस वजह से चल रही है यार। दरअसल मुझे जाना है मम्मी के साथ कहीं, क्योंकि आज दो मेहमान आ रहे हैं घर में, तो उन्हीं को रिसीव करने जाना है मम्मी के साथ। तो सुबह तैयार हो गया हूँ आज मैं जल्दी यार, हालांकि धूप आ गई है। अब नाश्ता वगैरह कर लिया और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यार, सीधा चलते हैं क्योंकि मम्मी आगे निकल गई हैं। तो मैं भी चलता हूँ। अब मेहमानों से भी मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं और उन्हें ससम्मान लेकर आते हैं घर पे। तो दोस्तों अब भी हम पहुंचे हैं तंगलिया धार में, और थोड़ी सी थकान लग गई थी यार घर से, तो काफ़ी दूर आ गए। अब थोड़ा ही रह गया जहाँ पे जाना है हमें, और वहीं चल के बताऊंगा मैं आपको कि कौन है मेहमान और कहाँ से हमें लेके आना है मेहमान को रिसीव करके। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। कभी तंगलिया धार में दोस्तों हम मज़े किया करते थे यहाँ पर, और जिस पत्थर पर अभी मैं चल रहा हूँ इसके बिल्कुल छोड़ पे बैठते थे कभी हम, डर भी नहीं लगता था। अभी तो डर लग रहा है यार, यहाँ नीचे पूरी गहरी खाई है। फ़ोन में शायद उतना आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मेरे पैर कांप रहे हैं यहाँ पे खड़े होने में। तो यहाँ पे बैठा करते थे कई बार, और यहाँ से फिर जब छोटे थे तो यहाँ से उस पत्थर पर छलांग मारना एक डेर होता था। ये भी बिल्कुल ये किनारे से निकला हुआ हवा में, तो यहाँ से छलांग मारते थे इस पत्थर में हवा में। तो ये पत्थर भी हवा में ही है, तो कुछ ऐसा डेर रहता था ये वाला पत्थर। और यार उस टाइम डर भी नहीं लगता था, और इसके बिल्कुल किनारे पे खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे किनारे पे। लेकिन अब वहाँ पर खड़े रहना और नीचे की तरफ देखना खाई में, तो काफ़ी डर लग रहा है यार अब। तो रहने देते हैं, इस चक्कर में पड़ गए तो कहीं पता लग रहा हवा में फिर पैराशूट भी नहीं है। तो अब चल लेते हैं आगे फिर से। दोस्तों उत्तराखंड का जो एक फेमस त्यौहार है फूलदेई, फ्यूली बोलते हैं जिसको, वो भी आने वाला है और अगले महीने से शुरू हो जाएगा ये फूलों का त्यौहार। तो बहुत अच्छा त्यौहार है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। और इस बार ये फ्यूली के जो फूल हैं इस बार जंगलों में बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं यार। तो यही वो फूल है फ्यूली, जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। ये तो जब ये त्यौहार शुरू होगा तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है इस त्यौहार में। तो दोस्तों दरअसल अभी हम पहुंच गए हैं तिनसी गांव में, और ये चौंड गांव का ही एक हिस्सा है। चौंड हमारी ग्राम सभा का ही गांव है, तो उसी का हिस्सा है। कुछ एक परिवार रहते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा मंजिल है वो भी यहीं पे है, तो यहीं पे हमें जाना है, और जो मेहमान हैं वो भी यहीं पे है। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया सा लग रहा होगा, आप तो चल के ही दिखाते हैं आपको, मेहमानों से भी मुलाकात करवाते हैं आपकी। आज प्रणाम। ठीक ठाक। हाँ बढ़िया। ठीक है। दरअसल यार जो ये दादी जी हैं ये रहती हैं घर पे अकेली, तो इनके पास है गाय और एक बछिया जो गाय की, वही लेने हम यहाँ पर आए हैं। और वही है मेहमान, और हमें भी ज़रूरत थी यार गाय की, वही लेकर जाएंगे हम यहाँ पे। और वो दादी जी को जाना है इलाज करवाने देहरादून। अकेले हैं वो घर पे, तो अब अकेले में हो नहीं पाता है गाय वगैरह की देखभाल करना। हालांकि पहले करते थे वो, लेकिन जब से हाथ पे चोट लगी तब से काफ़ी मुश्किल हो गया उन्हें। मम्मी से बात हुई होगी, तो तब मम्मी ने बोला ठीक है हम ले जाते हैं, वही लेने हम यहाँ पे आ रखे। तो वही हैं हमारे आज के मेहमान। तो हमें भी ज़रूरत थी यार, क्योंकि दूध वगैरह की बहुत दिक्कत हो जाती है घर में, और
बच्चे हैं तो बच्चों के लिए दूध चाहिए, और जो दुकान का जो दूध मिलता है जो, तो वो नहीं होता है यार इतना ख़ास। तो जो प्योर दूध है, नेचुरल है, वो अलग ही है। दुकानों में तो वो कुछ सिंथेटिक वगैरह का भी रहता है सीन। तो इस वजह से गाय की ज़रूरत हमें भी थी, तो ज़रूरत उन्हें भी थी, ज़रूरत हमें भी थी, तो एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में गाय और बछिया को लेके अपने घर। और यहाँ देखिए यार, अच्छी खासी बागवानी है यहाँ। ये अमरूद के पेड़ हैं, संतरा, नारंगी, और इस तरफ जाओगे ये आम वगैरह के भी पेड़ लगे हुए हैं, और खेत वगैरह सब कुछ है। लेकिन इंसानों के अभाव में सारी चीज़ें बंजर हो गई हैं। ये नीचे देखिए खंडर हो रखे हैं, ये गौशालाएँ रही होंगी कभी तो आबाद रहे होंगे, लेकिन अभी खंडर हो गए। पूरे खेत जो हैं वो बंजर पड़े हैं, क्योंकि जो पलायन है काफ़ी हो चुका है यहाँ से। चौंड से तो काफ़ी पलायन हुआ है। और यार ये कहानी सिर्फ चौंड की नहीं है, ये कहानी उत्तराखंड में लगभग सभी गाँवों की है। कुछ एक गाँव होंगे जहाँ से पलायन नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम गाँवों से पलायन हो चुका है। और ये सब इसलिए होता है कि सुविधाओं के अभाव में। अब जो ये जगह है तिलसी, ये जो चौंड गाँव है, मेन चौंड गाँव, उससे थोड़ा ऊपर है, तो पैदल आना पड़ता है। वहाँ से रोड चौंड गाँव तक है और यहाँ तक पैदल आना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी दिक्कत है। दूसरा पानी वगैरह, जंगली जानवरों की से खेती की सुरक्षा, कई चीज़ें हैं। और फिर जो मेजर प्रॉब्लम है पहाड़ों में, शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, वो भी हैं। उस वजह से भी लोग पलायन कर जाते हैं पहाड़ों से। तो अगर ये चीज़ें मिल जाएं लोगों को, जो बेसिक जो नीड है वो लोगों की पूरी हो जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, ट्रांसपोर्टेशन, रोड वगैरह सब कुछ मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगहों से कोई पलायन करेगा। ये बहुत खूबसूरत जगह है और जो लोग चाहते हैं ऐसी जगहों पर बसना, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है लोगों को इस जगहों को छोड़कर। और फिर अपनी जगह को छोड़ना बहुत बुरा लगता है यार। दिल तो नहीं करता किसी का, लेकिन मजबूरी आदमी को सब कुछ करा देती है। यो खुदी समझो ए बिरल तू मरदा गया। अय्या फिर आए थे ता गया अच्छा, अभी रा और चेतन भी आ गया यार, हमारा छोटा भाई। तो चेतन को बुलाया गया है स्पेशल, क्योंकि वो गाय को ले जाना है एक घर से दूसरे घर, तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। क्यों चेतन? हाँ हमने बछली पकड़नी है, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो यार जंगल का रास्ता है, और गाय को अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना है, तो थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर करेगी। और फिर पहाड़ी रास्ता है, सीधा रास्ता भी नहीं है, तो थोड़ा संभल कर ले जाना पड़ेगा घर तक। तो यार ये है वो दो मेहमान जिनको हम लेने आए हैं। ये है बछली और ये है गाय माता। तो यार दादी जी का हाथ लगा, इस वजह से देखभाल के अभाव में थोड़ा सा कमज़ोर हो रखी गाय। मन भी होना तुझे? तो यार अभी मम्मी जान पहचान बना रही है गाय के साथ, क्योंकि अनजान आदमियों से थोड़ा सा होती है शुरुआत में दिक्कत। तो मैं भी जान पहचान बना लेता हूँ इससे। तो इन्हीं दो मेहमानों को लेके जाना है यार हमने अपने साथ। तो दोस्तों यार, गाय पालने की प्लानिंग मेरी भी थी और काफ़ी पहले से थी। कहते हैं ना कि आप गाय को नहीं पालते हो, एक गाय आपके परिवार को पालती है, तो वही होता है। और फिर हमारे जो धर्म है उसमें गाय को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है यार। तो देव तुल्य मानी जाती है गाय। तो गाय की सेवा करेंगे तो परिवार में सुख समृद्धि का कारण भी बनती गाय। तो और ना चल ये बच लो जमाए भिलोने भिलोने वो। तो यार ये बछली अभी कभी शायद ऐसा छोड़ा नहीं है ऐसे फ्री, कहीं लेके नहीं गए, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत कर रहा हो, उसको डर लग रहा है। ले आओ आओ आओ। ए भाई बात छोड़िए तो मन क्यों देखी। तो यार अभी एक समस्या हो गई है। जो गाय है उसका तो ठीक है, वो तो चल रही है आराम से, लेकिन जो उसकी बछिया है वो कभी ऐसा बाहर गई नहीं है अपने उससे, जो गौशाला है उससे बाहर। तो जैसे ही उसको खोला तो वो भागने लग गई इधर उधर, तो उसको पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। थोड़ा बड़ी भी है तो उठा के ले जाना भी मुश्किल है, और साथ में चलना, और फिर गाय भी उसकी वजह से थोड़ा आक्रामक हो रही थी। तो अभी तो ये करेंगे कि देखते हैं क्या होता है यार, क्योंकि बिना बछिया के गाय भी ले जाना ठीक नहीं है, और बछिया को ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर रास्ता जंगल का है और थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, तो दिक्कत है, कहीं गिर गुर ना जाए यार, तो यही डर है। तो अभी देख रहे हैं, अभी मंथन चल रहा है कि क्या करना है, लेकिन बड़ी समस्या है यार जानवरों के साथ। यार अभी तो उस बछिया को अंदर बंद कर रखा है ताकि वो भागे ना, और अब
उसको उसके कीले पे बांधना है। तो यार ये होता है पहाड़ों में, जो पालतू जानवर होते हैं उनको इधर से उधर ले जाने में दिक्कत होती है। अगर तो जानवर जंगल में पहले ही आप चराने के लिए आदत है उन्हें अगर जंगल में चरने की, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, तब वो आराम से चलते हैं। लेकिन जैसे ये बच्चियाँ है तो ये पहली बार अभी घर से निकाल रहे थे इसे, तो ये बेतहाशा भाग रही थी इधर उधर। तो डर रहता है यार कहीं गिर गुर ना जाए कहीं इधर, क्योंकि ऐसा प्लेन तो है नहीं, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी रास्ते हैं, छोटे पतले रास्ते हैं, पगडंडियाँ, तो उनसे जाना होता है। तो डर है यार वो, तो नुकसान हो जाएगा उनका भी, और फिर ठीक भी नहीं है यार ऐसा ले जाना, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं ले जा रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल यहीं छोड़ रहे हैं। तो इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा अगर, तो उसके बाद देखेंगे, फिर ट्राई करेंगे एक बार। बंधिएगी बस बचली, बचली नहीं, बचली का मन नहीं कर रहा जाने का। हाँ बनावल गोर आई वो उंदू अब बचली अब क्या करना दुन्नी आया पर के मोर तन गोर का खिबी सुकन होता है। अब क्या करता है, बचली भी छोटी बन तो चलो कोगली पर ले जाना, बचल को पर डांस क्या परसों बचल रहने भी नहीं को पर यानी बिरली से 4 वन टप दन चाहिए। बचल तो यार अब चल रहे हैं हम वापस घर, और खाली हाथ जा रहे हैं, क्योंकि जो छोटा मेहमान था उसने आनाकानी कर दिया यार आने से, तो ठीक भी नहीं था यार ऐसे ज़बरदस्ती लेकर आना। फिर जो गाय थी वो भी थोड़ा एग्रेसिव हो रही थी यार उसकी वजह से, अपने बछली की वजह से, तो इस वजह से नहीं लाए। लेकिन देखेंगे अभी भी कुछ अगर होता है ऐसा, कोई गांव में कई लोग होते हैं, कई तरीके होते हैं, तो कोई अगर सजेस्ट करेगा तो एक बार फिर ट्राई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हमने मना ही कर दिया। ये क्या है? हाँ? क्या है ये? हाँ क्या है ये? कलापल चल वहाँ पे बैठ के खा फिर जा। आप खाओ। कड़ा फल है ये, कड़ा होता है ये? हाँ हाँ। मीठा हो। मीठा होता है, तो इसका नाम कड़ा फल क्यों है फिर? तो यार आ गए हैं अब घर पे, और जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ ही नहीं। खैर ये चलता रहता है यार, क्योंकि दिक्कत होती है पहाड़ों में जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में। तो कुछ और देखेंगे अभी, फ़िलहाल तो अब मम्मी ने भी मूड बना लिया कि फ़िलहाल अब कुछ टाइम तक नहीं करना ये गाय गुई का सीन, गाय या भैंस का, तो उसके बाद देखते हैं फिर। तो यार अभी थकान भी लग गई है, और अब खाना भी बन गया, और खाना खा लेते हैं, और इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो कभी कुछ और प्लान होगा तो वो बताऊंगा मैं आपको। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।